अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मशहूर मारूफ सहाबी हैं। ज़माना जahलियत में इनको लोग अब्दुश्शमस के नाम से पुकारते थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुर्रहमान रख दिया। इनकी कुनियत अबू हुरैरा इसलिए पड़ी कि आप बचपन ही में एक छोटी बिल्ली से खेला करते थे। इनके हम उम्र साथी इन्हें अबू हुरैरा कहकर पुकारते थे। ये कुनियत इतनी मशहूर हुई कि बिलाकर इनके नाम पर गालिब आ गई। आपकी वालदा आपको मुसलसल शिरक की तरफ लौटाने की कोशिश करती रही और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हें मुसलसल दायरा इस्लाम में लाने के लिए कोशां रहे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी वालदा के सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उनकी वालदा ने गुस्से में आकर ऐसी जली कटी बातें सुनाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी नागवाना बातें की कि जिससे इन्हें दिली सदमा हुआ। आप रोते हुए प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रोते क्यों हो? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अपनी वालदा को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी जली कटी बातें सुनाई कि मुझे नागवारा गुजरी। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी माँ इस्लाम कबूल कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुँचे तो आपकी वालदा कलमा पढ़ रही थी। एक रोज़ आप मदीने के बाज़ार से गुजर रहे थे। लोगों को दुनियावी कामों में मशगूल देखकर गमज़दा हो गए और बुलंद आवाज़ में कहा कि मदीना के रहने वालों, तुम महरूम रह गए। तो लोगों ने कहा, आपने हमारी कौन सी महरूमी बेबसी देख ली है? आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तकसीम की जा रही है और तुम यहाँ बैठे हो, भला तुम वहाँ जाकर अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? लोगों ने पूछा, मिरास कहाँ तकसीम हो रही है? आपने कहा, मस्जिद में। वो जल्दी से मस्जिद गए तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को वापस आने तक वहीं खड़े रहे। जब लोगों ने इन्हें देखा तो कहा, अबू हुरैरा, हम मस्जिद में गए थे लेकिन वहाँ तो कोई चीज़ तकसीम नहीं हो रही। आपने कहा कि क्या तुमने वहाँ कोई चीज़ नहीं देखी? इन्होंने कहा कि नहीं, हमने देखा कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और कुछ तिलावत कर रहे थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि यही तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास है। जब आपकी मौत का वक्त आया तो आप रोने लगे। आपसे पूछा गया कि रोते क्यों हो? आपने कहा कि मैं दुनिया पर आंसू नहीं बहा रहा, बल्कि सफ़र बहुत लंबा है और ज़्यादा राह थोड़ा है। अब मैं जन्नत में जाऊंगा या फिर मैं जहन्नम में जाऊंगा, मुझे कोई पता नहीं है। वक्त के खलीफा मरवान बिन हकम भी आपकी इयादत के लिए आए थे। अब जाने के लिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से निकले ही थे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। बनी इसराइल के 3 आदमी थे। इनमें से एक गंजा, दूसरा नबीना और तीसरा कोड़ी वाला था। इन तीनों के पास बारी बारी अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता आया और इनसे इनकी ख्वाहिश के मुतल्लिक पूछा। पहले वो गंजे शख्स के पास आया और पूछा कि तेरी क्या ख्वाहिश है? मैं दुआ करूँगा और अल्लाह के हुक्म पर तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो बोला, मेरे सर के बाल आ जाएं ताकि लोग मुझसे नफ़रत ना करें। उसने उस शख्स के लिए दुआ की और उसके बाल अल्लाह ताला के हुक्म से आ गए। फरिश्ते ने उसे एक ऊँटनी दी और वो खुश व खरम ज़िंदगी गुजारने लगा। फिर फरिश्ता उस शख्स के पास गया जो नाबीना था। इससे भी फरिश्ते ने वही बात की जो पहले शख्स से की थी। अंधे शख्स ने कहा कि मेरी आंखें नहीं हैं, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम नेमतें देखने से महरूम हूँ। आप दुआ कीजिए कि मेरी बीनाई लौट आए ताकि मैं दुनिया की खूबसूरती को देख सकूँ। फरिश्ते ने इसके लिए दुआ की और उसकी आंखें ठीक हो गईं। फरिश्ते ने उसे एक बकरी दी और चला गया। फिर वो तीसरे शख्स के पास गया जो कि नहायत ही गरीब था। उससे उसकी ख्वाहिश पूछी तो उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा जिस्म सही हो जाए। फरिश्ते ने उसके लिए भी दुआ की। अल्लाह के हुक्म से वो भी ठीक हो गया। फरिश्ते ने उससे एक गाय दी और चला गया। कुछ अरसे के बाद दोबारा वही फरिश्ता बेस बदल कर इन तीनों के पास एक फ़कीर की शक्ल में बारी बारी गया। अब तीनों आदमियों के पास एक गाय, ऊँटनी और बकरी के बजाय बहुत सा माल हो गया था। पहले वो इस आदमी के पास गया जो गंजा था, लेकिन फिर वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गया था। फरिश्ते ने उससे कहा कि तुम्हारे सर के बाल नहीं थे, अल्लाह ने तुझ पर रहम किया और तू ठीक हो गया।
اب اللہ تجھے جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سارا مال اپنی محنت سے کمایا ہے، اس میں اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اس طرح وہ فرشتہ دوسرے آدمی کوڑی والے کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، تو اللہ نے ان دونوں کو پہلے جیسا بنا دیا۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی یعنی کہ نبینے کے پاس گیا جو کہ بہت ہی زیادہ خوشحال تھا۔ فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ وہ تنگ دست تھا، اللہ نے اسے خوشحالی کر دیا، بس اب تو اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکال دے۔ تو اس نے جواب دیا کہ بے شک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی تو ہے اور تم اس میں سے جتنا چاہو لے جا سکتے ہو۔ اس کے اس جواب سے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گیا۔ فرشتہ جو فقیر کے روپ میں تھا اس نے اس سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، اس آزمائش میں تو کامیاب ہو گیا اور تیرے دوسرے دو ساتھی ناکام ہو گئے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کے حصے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہیں، بس ان نعمتوں میں سے جو چیزیں اللہ کے نام پر خرچ کی جائیں وہ اللہ کا حصہ ہوتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان خرچ کرنے والے سے چیزیں کم نہیں ہوتی بلکہ ایک کے بدلے میں سات ملتی ہیں۔ جیسے قرآن میں آیا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حصہ دینے سے مال بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔